कंधों पर कांवड़ लिए, हाथों में केसरी रंग का झंडा लेकर पीठ पर बैग टांगे कांवड़िए चले जा रहे हैं। वीडियो में कांवड़ियों के पीछे सफेद पर्दे दिखाई दे रहे हैं। कुछ कांवड़िए इन पर्दों से टिककर नीचे आराम कर रहे हैं, एक दरख्त की छांव के नीचे। माहौल देखकर ऐसा लग सकता है कि शायद कांवड़ियों के आराम करने के लिए ये कोई टेंट लगा हो, लेकिन ऐसा है नहीं। जब कैमरे का एंगल घुमाते हैं और थोड़ा गौर से देखते हैं तो पता चलता है कि ये माजरा ही कुछ अलग है। ये टेंट के पर्दे के पीछे से कोई तंबू नहीं बल्कि एक मस्जिद को ढका गया है। पर्दे के पीछे कुछ एक दुकानें हैं और एक छोटा गेट मस्जिद का भी देखा जा सकता है। ये वीडियो उत्तराखंड के हरिद्वार ज़िले का है। जानकारी मिली कि हरिद्वार के ज्वालापुर इलाके में मस्जिद और मज़ारों को पर्दों से ढक दिया गया है। ये धर्मस्थल उन रास्तों पर हैं जहां से कांवड़ यात्रा गुजरती है। अभी आपने जो वीडियो देखा वो इस्लामिया मस्जिद का है। ऐसी ही तस्वीरें एक मज़ार के सामने से भी नज़र आई। इस्लामिया मस्जिद की ही तरह भूरे शाह बाबा की मज़ार के सामने भी टेंट के पर्दे लगे हुए हैं। कांवड़िए इसके सामने से भी गुजरते हुए नजर आए। क्या वजह थी जो इस तरह से मस्जिद और मज़ार के सामने पर्दे लगाने पड़ गए? क्या पर्दे लगाने से पहले ये नहीं सोचा गया कि इससे कोई दिक्कत हो सकती है? मंत्री जी का तो कहना है कि इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस तरह से पर्दे लगाए जाने पर जब उत्तराखंड सरकार के पर्यटन मंत्री और हरिद्वार के प्रभारी मंत्री सतपाल महाराज से पूछा गया तो उन्होंने कुछ तर्क दिए और जवाब की शुरुआत इसी बात से की कि कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको पता है कि जब कोई चीज़ होती है तो उसमें कुछ ओट लगा देते हैं, तो इस प्रकार से अगर किया गया है तो यही है कि कोई उत्तेजना ना हो, कोई भड़के नहीं और हमारा कांवड़ यात्रा सुचारू रूप से चले, इसका ध्यान रखा गया है। इस तरह का पहली बार हुआ है हरिद्वार जनपद में? पहली बार हुआ। आपको पता है जब कहीं कंस्ट्रक्शन होता है तो उसको भी ढक दिया जाता है, तो इस प्रकार से ये किया गया है। अब इसके देखेंगे क्या इसका फीडबैक मिलता है हम लोगों को, उसका अध्ययन करेंगे। मंत्री जी का कहना है कि कोई उत्तेजना ना हो, कोई भड़के नहीं और कांवड़ यात्रा सुचारू रूप से चल सके, इसलिए ऐसी व्यवस्था की गई है। क्या प्रशासन ने ये इंतजाम करने से पहले इस बात की जांच की थी कि यहाँ कोई उत्तेजना होती है? क्या कोई भड़कता है? या पहले कभी इस इलाके से कांवड़ यात्रा के लिए व्यवधान पैदा हुए हैं? अगर नहीं तो फिर किस उत्तेजना और भड़कावे को काबू करने की कोशिश की जा रही थी? हमने भी सोचा कि इस जगह का थोड़ा बैकग्राउंड देखा जाए। क्या पहले इस तरह से यहाँ किसी भी तरह की विवाद की स्थिति बनी है? इस बैकग्राउंड पर जाने से पहले ये जानते हैं कि ये पर्दे कब और कैसे लगे। इस्लामिया मस्जिद के सदर यानी अध्यक्ष, उन्होंने इस बारे में आज तक के सहयोगी मुदित अग्रवाल से बातचीत की। हाँ, ये कांवड़ की वजह से लगाया जी। पिछले बृहस्पतिवार को लगाया था रात में। एक हफ्ता तो हो गया जी। किसने लगाया है? ये पुलिस प्रशासन ने लगाया जी। क्या कह रहे थे? वो यही आए थे, जो आए थे उन्होंने कहा जी यहाँ ये पर्दा लगेगा, इसको रोकना मत। शाम के टाइम आए थे बृहस्पतिवार को। मना जी हम सरकार के बीच में दखलंदाजी क्या दे सकते हैं, जो आपकी इच्छा वो करिए। वो आए रात को लेबर, ये लगा के चली गई। यहाँ और भी ज्यादा रोचक बात यह है कि कांवड़ियों को भी इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके रास्ते में कोई मस्जिद या दरगाह है। कांवड़ियों का कहना है कि वो तो अपनी धुन में रहते हैं, अपने आराध्य भोले की धुन में रहते हैं। जी नहीं, मैं कांवड़ 4 साल से आया, मेरी 5 साल है। और अपने हम धुन में रहते हैं, भोले की धुन में रहते हैं, अपनी मस्ती में चलते रहते हैं सारे भोले। क्या कभी इस तरह के ध्यान दिया कि कहाँ मस्जिद है? नहीं, इस चीज़ पे ध्यान देते नहीं हम अपने भोले की धुन में रहते हैं। ध्यान नहीं होता कभी भी, इस चीज़ पे हम कभी ध्यान नहीं देते। हरिद्वार में सिर्फ इस्लामिया मस्जिद को ही नहीं बल्कि भूरे शाह की मज़ार को भी पर्दों से ढका गया था। इस मज़ार में शकील अहमद मिले। उन्होंने बताया कि कई सालों से कांवड़ यात्रा इस रास्ते से गुजरती आ रही है, मगर कभी ऐसे पर्दों की ज़रूरत नहीं पड़ी। उन्होंने 40 सालों में पहली बार इस तरह मस्जिद और दरगाह को पर्दों से ढकते हुए देखा है। शकील अहमद ने तो ये भी बताया कि कांवड़ियों के साथ उस दरगाह का एक अच्छा संबंध रहा है। बस तो हमें तो ये समझ में आ रहा है, तो सरकार जाने दे, हमें तो पता नहीं। हम तो 40 साल में पहली बार देख रहे हैं जो लगा। इससे पहले कभी नहीं लगा। कांवड़ को लेकर किया गया है? हाँ सब, वो तो प्रशासन बताएगा। कांवड़ से करा ये काहे के लिए करा, वो तो प्रशासन से। लेकिन कभी कोई समस्या ना, तो कभी कोई समस्या नहीं है। हमारे यहाँ तो भोला आता है, रुकता है, आराम भी करता है, नहा धो के जाता है, चाय पानी पीता है, सब काम। हाँ, कभी ऐसा कोई वो नहीं हुआ, ना कोई ऐसी बात हुई कभी। हाँ ना, हमसे नहीं मानते। आपको लगता है कि ये सकता नहीं, ये तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना, क्यों सबका ये तो धर्म स्थान है ना, यहाँ सब प्रकार के लोग आते हैं, तो इसलिए तो भेदभाव का तो कोई वो ही नहीं है।
बस बाकी प्रशासन जाने दे उसने क्यों लगाया, किस लिए लगाया, वही लगा के ना हमें बताया ना हमें पता। हमारे यहाँ भोले आते हैं, रुकते हैं, आराम भी करते हैं और नहा धोकर जाते हैं। चाय पानी भी वो हमारे यहाँ पीते हैं। ये सारी बातें शकील अहमद ने की। उन्होंने ये भी कहा कि कभी ऐसी कोई समस्या नहीं बनी, ना कोई विवाद हुआ। इन बातों की पुष्टि एक कावड़िए की बात से भी होती है। एक कावड़िए ने भी ये सब कुछ बताया। उन्होंने पर्दे लगाने पर भी सवाल खड़े किए। यो लगाए मतलब क्यों लगाया है, मतलब क्या वजह है इसकी, जो हमें यूँ लग रहा है और लगना नहीं चाहिए। वो क्यों बोले, अगर यहाँ पे जल रखेंगे ना, यहाँ पे कमर जला के यहाँ पे लेटने की व्यवस्था हो जाती है शाम के टाइम। क्या वजह है? तो मतलब जो है मतलब पीर का है, कुछ कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा रास्ता छूट जाता है, कमर थोड़ी किन्नी झुल जाती पर यह लौटने का व्यवस्था हो जाता है। दरगाह को लेकर एक तरफ कावड़िए ने बताया कि वो शाम होने पर वहाँ लेट लेते थे, आराम कर लेते थे, पानी का भी इंतज़ाम वहाँ हो जाता था। सरकार से कहा कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, माने इस तरह से पर्दे नहीं लगाए जाने चाहिए। दूसरी तरफ शकील अहमद कहते हैं कि भेदभाव नहीं होना चाहिए। क्या ये सारी बातें प्रशासन को कोई शकील अहमद या कोई कावड़िया आकर समझाएगा, तब सरकार को ये बातें समझ में आएंगी। अभी भी अगर आप ये पर्दे वाली वीडियो देखेंगे तो आपको कुछ कावड़िए दरगाह के गेट से अंदर की ओर जाते हुए दिखाई देंगे। खैर, प्रशासन को अपनी गलती समझ आई और फिर एक टीम को मौके पर पहुंचाया गया। ताज़ा अपडेट ये है कि प्रशासन ने अब इन पर्दों को हटवा दिया है। हरिद्वार पुलिस की ओर से तैनात SPO यानी स्पेशल पुलिस ऑफिसर कांवड़ मेला दानिश उनका नाम है, वो वहाँ पर मौके पर पहुँचे और अपनी टीम के साथ मिलकर मस्जिद और दरगाह के सामने से ये सफ़ेद पर्दे हटा दिए। ये लगाया तो क्या था पहले पता नहीं हमें, लेकिन हमें हटाने के आदेश मिले अभी, इसलिए हमने हटा दिया। किसने आदेश दिया? हमें रेल चौकी से आदेश मिले इसे हटाने के, इसलिए हमने हटा दिया गया। लगाया भी आपके माध्यम से क्या था? ये हमें पता नहीं है, कुछ बताया कि कब ये लगा था, क्यों हटाने, क्यों आपने? ये कुछ नहीं हमें बताया। हमें जो आदेश मिले, फिलहाल हम ड्यूटी पे थे, हमें जो आदेश मिले हमने वो काम। कहाँ ये लगे थे, कहाँ पे हटाए? एक बुरेशा मजार पे ऊंची सड़क और एक इस्लाम नगर मस्जिद का, 2 के आदेश मिले थे, वो हमने हटा दिया। बुरेशा वाला हटा दिया जी। चलिए, अच्छी बात है कि पर्दे हटवा दिए गए, लेकिन ये पर्दे लगवाए क्या सोच कर गए थे? अगर कुछ सोच समझ कर लगवाए गए थे, जैसा कि मंत्री जी ने भी बताया, तो फिर अब हटवा क्यों दिए गए? क्या उन तर्कों की अब तार्किकता खत्म हो गई है? क्या इस बात का डर था कि कहीं कोर्ट का आदेश ना आ जाए? क्या इस बात का डर था कि आदेश के बाद ये पर्दे हटवाने पड़ेंगे तो किरकिरी होगी? अगर सामने से कांवड़ यात्रा जाएगी तो आप मस्जिद मज़ार ढक देंगे, फिर कल को अगर मंदिर के सामने से ताजिया निकलेंगे तो क्या आप मंदिर को भी इस तरह से ढक देंगे? ये सारी बातें क्यों हो रही हैं? आपसी सौहार्द बनाने के लिए? क्या आपसी सौहार्द बनाने के लिए धार्मिक स्थलों को ढकने की ज़रूरत पड़ती है? ऐसा क्यों? कानून का कोई इकबाल है भी या नहीं? अगर प्रशासन सख्ती से ये चाहेगा कि किसी धार्मिक कार्यक्रमों में, जुलूस और रैलियों में किसी भी मस्जिद या मंदिर के सामने डीजे ना बजे, तो पुलिस प्रशासन के पास इतनी पावर है कि वो ये सुनिश्चित करवा सकती है। इसके बावजूद पर्दों की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? वो भी ऐसे इलाकों में जहां किसी विवाद या दंगों की कोई हिस्ट्री ही नहीं रही है। अगर पुलिस को किसी चीज़ की चिंता हो भी, किसी अनहोनी से बचाना भी हो, तो उसका एक प्रॉपर प्रोटोकॉल होता है। संवेदनशील जगहों पर पुलिस के जवान तैनात किए जाते हैं जो हालात पर काबू रख सकें। लेकिन इस बात से तो इत्तेफाक रख पाना मुश्किल है कि ये पर्दे किसी भी तरह की हिंसा या विवाद को रोक पाने में सक्षम होंगे। इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए थे हमारे साथी शेख नावेद। मेरा नाम है विकास वर्मा। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।